संस्कृत आय, आपका स्वागत है हमारे संस्कृत सिद्धि यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उस दिन हमने 64 प्रश्न देखे थे, अब आज से देखेंगे 65वां प्रश्न। गच्छ पदेव प्रणम में निवर्त एनम, अनसुईया के इस कथन में एनम पद से किसका बोध हो रहा है? ए कर्ण का, बी दुष्यंत का, सी दुर्भाषा का, डी शारंगव का। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्भाषा का बोध हो रहा है एनम पद से। नहदी चरितम महाकाव्य का अपर नाम है? ए लक्ष्मी पदांग महाकाव्य, बी श्री पदांग महाकाव्य, सी ए बी दोनों, डी आनंद पदांग महाकाव्य। तो नैषधि चरित्रों को कहा जाता है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आनंद पदांग महाकाव्य कहा जाता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिवराज विजय के अनुसार किसने देखा कि केले के झुरमुट में 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे? ए गौर सिंह ने, बी श्याम बटू ने, सी यवन युवक ने, डी ब्रह्मचारी गुरु ने। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गौर बटू ने देखा। आलमगीर की उपाधि है? ए शिवाजी की, बी ब्रह्मचारी गुरु की, सी औरंगजेब की, डी अकबर की। तो आलमगीर की उपाधि किसकी है? औरंगजेब की है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय जागने वाले योगीराज का वर्ण मिलता है? ए शुकनाशोपदेश में, बी शिवराज विजय में, सी दशकुमार चरितम में, डी शिवराज विजय में। तो इसमें युधिष्ठिर का मिलता है शिवराज विजय में, जहाँ योगीराज जागे थे, तो शिवराज विजय, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। करुणस्य मूर्ति रथा शरीरणी विरह विथा विरमित जानकी, किसने कहा था? ये तमसा ने मुरला से कहा था, मुरला ने तमसा से कहा था, सी तमसा ने भागीरथी से कहा था, डी मुरला ने लोपामुद्रा से कहा था। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तमसा ने मुरला से कहा था। अब आइए देखते हैं 71वां प्रश्न। 71वां प्रश्न देखते हैं। वज्रदपि कठोराणि मृदून कुसुमदपि लोकात्राणाम चेतांसी को न विज्ञातु महर्षि। इस श्लोक में किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए निषदकम से, बी पंचतंत्र से, सी उत्तरामचरितम से, डी हितोपदेश से। तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हितोपदेश से उद्धृत है। किस कवि ने अपने ग्रंथ का मंगलाचरण स्वरचित श्लोकों से नहीं बल्कि पौराणिक श्लोकों से किया है? ए बाणभट्ट ने, बी कालिदास ने, सी भारवी ने, डी अंबिकादत्त व्यास ने। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंबिकादत्त व्यास ने पौराणिक में मंगलाचरण किया है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। आद्र भद्र भद्रभाम यह पद प्रयुक्त है? ए निषदकम से, बी उत्तरामचरितम से, सी किरातार्जुनीयम से, डी अभिज्ञान शाकुंतलम से। ये आद्र भद्र भद्रभाम यह पद प्रयुक्त है किरातार्जुनीयम से, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 74वां प्रश्न। उदा जहार द्रुप आदमजा गिरह, यहाँ गिरह पद में विभक्ति है? ए द्वितीया, बी पंचमी, सी षष्ठी, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रविश्य कृष्णा सदरम मही भुजा, यह मही भुजा पद में तृतीया विभक्ति है, कौन से सूत्र से है? अनुक्ते कर्मण तृतीया, अनुक्ते कर्तरि तृतीया, दोनों से ही, इनमें से कोई नहीं। तो अनुक्ते कर्तरि तृतीया होगा, मही भुजा में अनुक्ते कर्तरि तृतीया, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रजंति ते मूढ़धया परम भव भवंति माया विषु येन मायनिनः प्रविशन्ति ये घ्नन्ति शटास्थः विधान असंव्रतांग निशिता इवेशवः। इस श्लोक के कितने पदों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है? ए 6, बी 5, सी 4, डी 7। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 का प्रयोग किया गया है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। विशंक मानो भवतः परम भवः, ये भवतः पद किसके लिए प्रयुक्त है? भवता पद किसके लिए प्रयुक्त है? अब आइए देखते हैं आगे, भवता पद किसके लिए प्रयुक्त है? ए दुर्योधन के लिए, बी युधिष्ठिर के लिए, सी बनेचर के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भवता पद युधिष्ठिर के लिए प्रयोग है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नराधि पौरमलस्य वास्य शासनम, इन पंक्ति में अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, इनमें से कोई नहीं, कोई अलंकार नहीं। तो इसमें उपमा अलंकार है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इमा मह्यम वेद न तावकीम धियम
यह अहम पद से किसका बोध हो रहा है? ए वनेचर का, बी द्रौपदी का, सी युधिष्ठिर का, डी दुर्योधन का। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रौपदी का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे 80 प्रश्न से देखते हैं। 80 प्रश्न से देखते हैं। 80 प्रश्न ये हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, पूछे भी गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास संस्कृत गंगा होवे, इसका अनुवाद होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय समीपे गंगा, संस्कृत गंगा अस्ति। इलाहाबाद विश्वविद्यालयस्य समया संस्कृत गंगा भवति। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीधे संस्कृत गंगा स्यात्। इलाहाबाद विश्वविद्यालयम समया संस्कृत गंगा स्यात्। तो ये समय वाला मेरा सही हो जाएगा, संस्कृत गंगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सा चा कुलपतिराध्या छंदसाम, यह प्रयोक्ता इस पंक्ति से किसका बोध हो रहा है? ए वशिष्ठ का, बी विश्वामित्र का, सी वाल्मीकि का, डी कर्ण का। तो इसमें हमारा वाल्मीकि का प्रयोग हो रहा है। सा चा कुलपतिराध्या छंदसाम, ये वाल्मीकि का प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त हुआ है। सी ऑप्शन हमारा सही है। नदसि सह एषः वधूसखः शिखंडी, यह किसका कथन है? ए बसंती का, बी तमसा का, सी राम का, डी सीता का। तो इसमें हमारा बासंती का कथन है, बासंती कहती हैं राम से, ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आद्यः खला युष्मतो कुलस्य वयोर द्वादश जन्म वत्स्य, यहाँ द्वादश पद में पूर्ण अर्थ में किसका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? द्वादश पद में डी अच का, बी घय का, सी डट का, डी की का। तो इसमें डट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं डट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इदानीमपि मया विरहतं त्वां तात चिंतयष्यति शकुंतला के इस कथन में त्वां पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए प्रियंवदा के लिए, बी अनसुईया के लिए, सी मृग के लिए, डी कर्ण के लिए। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृग के लिए त्वां पद प्रयोग हुआ है। 85वां प्रश्न देखते हैं। रुद प्लस तुम के प्रयोग से पद बनेगा रुदतुम, रोदतुम, रोदितुम, रोदतुम। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोदितुम पद बनेगा। वह महाकवि जिसने एक ही ग्रंथ में लाखों श्लोकों की रचना की है? ए वाल्मीकि, बी भास, सी कालिदास, डी कृष्णद्वैपायन। तो ये हमारे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णद्वैपायन। इन्हीं का दूसरा नाम है वेदव्यास। कृष्णद्वैपायन को ही वेदव्यास कहा जाता है। अब आइए देखते हैं आगे प्रश्न 87वां प्रश्न देखते हैं। वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कहाँ से लौटा है? ये इंद्रप्रस्थ से, बी वन से, सी हस्तिनापुर से, डी द्वारिका से। तो जो वनेचर था वो हस्तिनापुर से लौटा है, फिर युधिष्ठिर को सारी वार्तालाप बताता है द्वैत वन में आके। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, किरात अर्जुनियम का कथन है। किरात अर्जुनियम के प्रारंभिक 3 सर्गों को कहा जाता है? एक महात्रय, बी पाषाणत्रय, सी सर्गत्रय, डी उपजीव्यत्रय। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाषाणत्रय कहा जाता है। अब आइए देखते हैं। किम अशुद्धम मा त्वम अंतरः संस्कृतम, ऋते संस्कृतात् सुखम नास्ति, बिना संस्कृतम नास्ति भारतम, संस्कृतेन परितः ज्ञानम अस्ति। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृतेन परितः ज्ञानम अस्ति। शुद्ध किम शुद्धम पदम, इसमें कौन सा शुद्ध है वो हमें चुनना है। बहुब्रीहि बी जानू, सी दधि, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा दधि शब्द शुद्ध है, दधि। इस प्रशति, इस क्रियापद को यदि तुमुनांत पद बनाए तो शुद्ध रूप बनेगा इस पृष्ठुम, इस पृष्ठतुम, इस पृष्ठुम, इस पृष्ठतुम। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाए, इस पृष्ठुम बनेगा। अब आइए देखते हैं 92वें प्रश्न। राजन इस शब्द रूप में कितनी बार ज्ञा अक्षर का प्रयोग हुआ है? जैसे राज्ञः, राज्ञा, राज्ञे आदि में। ए 9 बार, बी 8 बार, सी 7 बार, डी 10 बार। तो हमारा ये 9 बार में हुआ, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नामन, नामन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा।
सप्तमी एक वचन में रूप होगा नामन में। नामनी, नामानी, नामनो, ए भी दोनों। तो इसमें हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए भी दोनों। रिट लकार का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है रिट लकार का रूप नहीं है। शक बराबर शक्ष्यति, इश बराबर एकक्षति, प्रच बराबर प्रच्छति, सिच बराबर सेक्षति। तो हमारा इस बराबर एकक्षति इष्यति होगा। तो ये हमारा गलत है, बी ऑप्शन। अब आइए देखते हैं 95 प्रश्न से। 95 प्रश्न से देखते हैं। 95 प्रश्न सुमेलित करने वाला है। वर्ग और संख्या। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। और इस स्वर वर्ण कितने होते हैं? 9। अल्प प्राण कितने होते हैं? 19। महाप्राण 14 होते हैं और अल्प प्राण 19 होते हैं। इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मिला हुआ है। मैंने कल इसको पढ़ाया था बच्चों को, तो वही पहले से मिलान किया हुआ है। 96 भवदिव्य श्लोक उच्यन्ते। इसका वाच्य परिवर्तन करें। भवन्तः श्लोकम वदन्ति, भवन्ति श्लोकान वदन्ति, भवन्तः श्लोकान वदति, भवन्तः श्लोकान वदन्ति। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भवन्तः श्लोकान वदन्ति। इसमें डीन प्रत्यय का विधान किया गया है। नारी, बी नर्तकी, सी गौरी, डी कुमारी। तो इसमें नारी शब्द में डीन प्रत्यय प्रयोग किया गया है। अब आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। तदितांत तल प्रत्यय से बने हुए पद किस लिंग में होते हैं? ए पुल्लिंग में, बी स्त्रीलिंग में, सी नपुंसक लिंग में, डी सभी में। तो जो तदितांत तल प्रत्यय होते हैं वो स्त्रीलिंग में बने होते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 99 प्रश्न। तदितांत पद नहीं है भगवान में, व्याकरण में, बुद्धिमान में, कृतवान में। तो तदितांत पद नहीं है, कृतवान में नहीं, इनमें सब में है, तीनों में है, लेकिन डी में नहीं है, कृतवान में नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 100वें प्रश्न। 9 सा कौन सा प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातुओं से लगता है? सानच प्रत्यय, बीसरत, सत्र प्रत्यय, डी तुमुन प्रत्यय, नहीं सी तुमुन प्रत्यय, डी अत्वा प्रत्यय। तो हमारा सी प्रत्यय जो ए प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है, वो आत्मनेपदी धातुओं से लगता है, सानच प्रत्यय। अब आइए देखते हैं 101 प्रश्न से। ये हमारा मॉडल पेपर था जो कि हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया था। आज इसको समाप्त हो जाएगा पूरा, तो अब कल से हम दूसरा लेके आएंगे। किस छंद के प्रत्येक चरण में मालिनी में 2 गण होते हैं, नगण होते हैं? एक इंद्रव्रजा, बी शार्दूल विक्रीडितम, सी मालिनी, डी शिखरणी। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालिनी में 2 नगण होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर प्लस रा प्लस रसः, इस संधि का संधि प्रयुक्त पद बनेगा निरसः, नीरसः, निरसः, निरासः। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीरसः बनेगा। अब आइए देखते हैं अगला। गुरुबप बिरहा दुख खामाश बंधा सहयति, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? मेघदूत से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, नीति शतकम से, उत्तरम चरितम से। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। चौथा प्रश्न देखते हैं 104। 6 अंकों वाले नाटक का नाम लिखिए। नाम है ए स्वप्नवासम दत्ता, बी प्रतिमा नाटक, सी मुद्रा राक्षस, डी विक्रमोर्वशीयम। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 6 अंकों की नाटिका कही जाती है, भास की है स्वप्नवासम दत्ता। सारंग पद का अर्थ है ए भौरा, बी मृग, सी हाथी, उपयुक्त सभी। तो सारंगव ये सबको कहा जाता है, भौरा को भी कहा जाता है, हाथी को भी कहा जाता है, मृग को भी कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यामिनी, कामिनी, चंद्र बिंदो, इव इंदो, यहाँ यामिनी पद से क्या अर्थ है? ए चांदनी, बी नायिका, सी रात्रि, डी स्त्री। तो यामिनी का मतलब रात्रि होता है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भगवन श्रुताम यदि कुतूहलम, कुतूहलम, यहाँ भगवन पद किसका संबोधन है? भगवन पद से किसका संबोधन है? ए ब्रह्मचारी गुरु का, बी भगवान शिव का, सी शिवाजी का, डी योगीराज का। तो भगवान किसको कहते हैं? ब्रह्मचारी योगीराज जी को कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रत्युदात्ता कथमपि भगवान, भगवान गंतुमाशु व्यवस्थित, यहाँ
प्रत्युदात्ता पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखें। प्रति प्लस उद प्लस या प्लस ल्यप, बी प्रति प्लस उद प्लस या प्लस अक्त, सी प्रति प्लस या प्लस घय, डी प्रति प्लस उत प्लस यात प्लस तल। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रति प्लस उद प्लस या प्लस ता प्रत्यय, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न 109, 109वां प्रश्न, 109वां प्रश्न है तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरांत बंधो गतो अहम। यहाँ त्वयि और अहम पद क्रमांशः किसका बोध कराते हैं? ए यक्ष और मेघ का, बी मेघ और यक्ष का, सी मेघ और आम्रकूट पर्वत का, डी यक्ष और यक्षिणी का। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघ और यक्ष का बोध कराते हैं। 110 मेघदूत में मेघ का मार्गोपदेशक कौन है? बलाका, ए बलाका, सी राजहंस, सी कुबेर और डी यक्ष। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यक्ष हैं। मेघदूत में मेघ का मार्गोपदेशक कौन है? मेघ को मार्ग कौन दिखाता है? यक्ष दिखाता है, उसी की वार्तालाप चल रही तो वही रास्ता बताता है, यक्ष। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 111वां प्रश्न, निघंत निरर्थकम परिहितम ते न जानीमहे। यहाँ सूक्त नीच शतकम के किस पद्धति से परिगणित है? ए विद्युत पद्धति से, बी मानशोर पद्धति से, सी परोपकार पद्धति से, डी सृजन पद्धति से। तो ये हमारा सी परोपकार पद्धति से उद्धृत है। केवल एकमात्र ग्रंथ लिखने वाले महाकवि हैं? भारवी, ए भारवी, बी मांग, सी वाल्मीकि, डी उपयुक्त सभी। तो इन तीनों कवियों ने एक एक ग्रंथ लिखा। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, भारवी ने किरात अर्जुनियम लिखा, मांग ने नैष्ठि चरितम लिखा, नहीं मांग ने शिशुपाल वध लिखा। तो ये तीनों एक एक रचनाकार हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न, वर्ण और श्लोक संख्या। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कितने? 46 श्लोक हैं। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में 48 श्लोक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 22 हैं। नैष्ठि चरितम के प्रथम सर्ग में 145 हैं। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में 75 है। तो मिलान करने वाला है तो इसमें हमारा ए का 2 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब आइए देखते हैं लास्ट का प्रश्न, सबसे बड़ी संख्या है एकोनत्रिंशति, एकोनविंशति, सी अष्टविंशति, डी एकविंशति। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एकोनत्रिंशति है। अब आइए देखते हैं आगे प्रश्न, आगे प्रश्न देखते हैं 115 से, 115 से हम प्रश्न को देखेंगे। सताम सदवी संघ कथमपि ही पूर्णेन भवति, यह कथन कवि का कथन है, किस कवि का कथन है? तो ए भर्तृहरि का, बी भभूति का, सी कालिदास का, डी मांग का। तो 115 का बी हो जाएगा, भभूति का ये कथन है। सताम सदवी संघ कथमपि ही पूर्णेन, भभूति का है ये कथन। उत्तर रामचरितम की तरह सीता चरितम लिखने वाले आधुनिक युग के महाकवि हैं? ए डॉक्टर सत्य शास्त्री, सत्यव्रत शास्त्री, डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। तो इसमें हमारा जो सीता चरित किसने लिखा है? डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते इण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? ए 12 वर्ण, बी 13 वर्ण, सी 2 वर्ण, डी 14 वर्ण। तो इसमें हमारे 13 वर्ण आते हैं, इण प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं। कौन सा पात्र अभिज्ञान शाकुंतलम का नहीं है? भद्रसेन, बी सोमरात, सी रैवतक, डी कपिल जल। ये तीनों तो हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के, लेकिन ये कपिल जल शुकनाशोपदेश का है, तो ये हमारा नहीं है, तरमचरित अभिज्ञान शाकुंतलम का नहीं है, ये शुकनाशोपदेश कादम्बरी का है, यही नहीं होगा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब देखते हैं 119 में कुमार संभवों में रस है?
ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी करुण रस, डी शांत रस। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार रस है। अब आइए देखते हैं 120वां प्रश्न। ये हमारा मॉडल पेपर था जो कि आज समाप्त हो जाएगा। हमने 3-4 पार्ट में इसको पूरा कराया है। श्रुतमिव मनसा तौम वत्सलेन स्मरामि, यह राम किसका स्मरण किया जा रहा है? ए सीता का, बी हाथी के बच्चे का, सी मृग का, डी मोर का। तो इसमें राम मोर का स्मरण कर रहे हैं। अब देखते हैं लक्ष्मी कौस्तुभमणि से क्या लेकर पैदा होती है? रागम, ए रागम, बी चंचलता, सी अति नैष्ठुर्य, डी मोहन शक्ति। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कौस्तुभमणि से क्या धारण करती? अति नैष्ठुर्य। दानी को बुरे स्वप्न के समान कौन स्मरण न करे, नहीं करता? ए लक्ष्मी, बी सरस्वती, सी पत्नी, डी हिडिंबा। तो दानी को कौन नहीं ध्यान स्मरण करती है? लक्ष्मी स्मरण नहीं करती। जो दान करता है ना उसको लक्ष्मी स्वप्न की तरह स्मरण नहीं करती, भूल जाती है। 23वां प्रश्न देखते हैं। वह कवि जिसने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना है? ए कालिदास, बी भास, सी अश्वघोष, डी भभूति। तो इसमें हमारा सर्वाधिक ग्रंथों की रचना किसने की? भास ने की। इनके 13 नाटक हैं जो कि बहुत फेमस नाटक हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सब में पूछे जाते हैं। एक न एक इनका नाटक आता जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। 124 धीरोदात्त नायकों में गणना नहीं होती है? दुष्यंत की, बी नल की, सी चंद्रापीठ की, डी उदयन की। तो धीरोदात्त नायकों में किसकी गणना नहीं होती? उदयन की नहीं होती, और तीनों की होती है। दुष्यंत की भी होती, चंद्रापीठ की होती, नल की भी होती, लेकिन उदयन की नहीं होती है। 125वां प्रश्न जो कि इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है। अंगिरस श्रृंगार रस प्रधान नाटक नहीं है? श्रृंगार रस प्रधान नाटक नहीं है। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी स्वप्नवासव दत्तम, सी मालविकाग्निमित्रम, डी वेणी संहारम। तो इन सब का तो है, लेकिन ये वेणी संहार का नहीं है। वेणी संहार में तो कोई दूसरा रस वीर रस है, लेकिन ये श्रृंगार रस नहीं है। ये इसमें कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृताय।